गुरु भगवान के शुक्राने, गुरु भगवान को नमन है। प्रेम जब एक तरफा होता है, हम तो प्रेम करें और रिटर्न में ना मिले तो मज़ा आता है? नहीं आता। कह रहे जड़ पदार्थों से हमारा प्रेम जो है वो एक तरफा है। सोने से हम प्रेम करते हैं, जेवर से, सोने से, वो हमसे प्रेम करता है? सोना कहता है अगर कोई उसको उठा के ले जाए तो कहेगा नहीं नहीं, मैं तो इन माता जी का हूँ, मैं तो इन बहू रानी का हूँ, मैं नहीं जाऊँगा, कहता है? वो तो झट चल देता है। तो कहने सोने से, चांदी से, नोट के बंडलों से जो हमारा प्रेम है वो एकांगी है, एक तरफा है, वो हमसे प्रेम नहीं करते, जो चाहे सो ले जाओ। जहाँ कोई देवता, कोई मनुष्य, कोई दैत्य, कोई प्राणी से प्रेम हुआ, कुत्ते से, चिड़िया से हुआ, तो वह भी तुमसे प्रेम तो करेगा, लेकिन वह पूर्ण नहीं हो सकता। पूरी दुनिया में कोई तुमसे मनुष्य, देवता, कोई पेट तुम्हारा, कुत्ता, चिड़िया, कोई भी जिससे तुम प्रेम करो तो प्रेम तो होगा, पर उसमें पूर्णता नहीं होगी। उस प्रेम जब तक पूर्णता से नहीं जुड़ता तब तक पूर्ण नहीं होगा। जब परमेश्वर से प्रेम जुड़ता है तब पूर्ण होता है। प्रेम के विषय की पूर्णता से प्रेम पूर्ण होता है। बोले जब तुम पूर्ण से प्रेम करोगे, पूर्ण कौन है? जब उनसे प्रेम करोगे तभी तुम्हारा प्रेम पूर्ण होगा, कंप्लीट होगा। अच्छा, आपने दुनिया में सबसे प्रेम किया होगा, बच्चों से भी, पति से भी, बेटे से भी, पैसे से भी। किसी को लगा तृप्ति आ गई है? किसी को तृप्ति आ गई तो हाथ खड़ा कर दे कि हम तो तृप्त हैं। वो लोग भी आपसे प्रेम करते होंगे, आप भी करते होंगे, फिर भी आपके अंदर पूर्णता है? किसी के अंदर हाथ खड़ा कर नहीं है। क्यों? बोले जब तक पूर्ण से प्रेम नहीं करोगे तब तक भरपूरता नहीं आएगी। जब पूर्ण से प्रेम करोगे तब भरपूरता आएगी। बोले भगवान से प्रेम क्यों करते हैं? भगवान से प्रेम क्यों करते हैं? बोले भगवान में गुण ही ऐसे हैं, है ना, भगवान में गुण ही ऐसे हैं, इसलिए उनसे प्रेम करते हैं। फिर बोले आत्माराम भगवान गोपियों से विहार क्यों करते हैं? तो कहा गोपियों में वे गुण हैं। बोले भगवान जो है वो तो आत्माराम है। आत्माराम मतलब जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हो, उसे कुछ नहीं चाहिए। बोले फिर वो गोपियों के साथ क्यों विहार करते हैं? गोपियों के गुण पर मुग्ध होकर अपनी भगवत्ता को एक तरफ रखकर भी अपने किशोर्य को भी सफल करते हैं। कह रहे हैं भगवान जो है, गोपियों के अंदर भी ऐसे गुण हैं, वो सबको छोड़कर केवल भगवान से प्रेम करती हैं। उनका खास गुण क्या है? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। उन्होंने अपना धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सब त्याग कर भगवान से प्रेम किया है। उनका गुण ही ऐसा है। तो भगवान अपनी भगवत्ता को एक तरफ रखकर अपने किशोर अवस्था को सफल करते हैं, गोपियों से उनका के साथ विहार करते हैं। आप कह रहे हैं भगवान जो है आत्मा में अपनी संतुष्ट है, उन्हें किसी के साथ विहार करने की कोई इच्छा नहीं है, पर फिर भी करुणावश गोपियों का दुख दूर करने के लिए वो उनका दुख दूर करने के लिए, उनकी आरती दूर करने के लिए वो उनसे प्रेम करते हैं। आप कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ रास किया, गोपियों के साथ विहार किया, तो आनंद मिला होगा उन्होंने, तभी तो किया। बिना आनंद के कोई क्यों विहार करेगा? हमें किसी के साथ मज़ा नहीं आता, फिर हम क्यों जाएंगे उसके साथ? तो श्री कृष्ण को गोपियों में आनंद मिला और गोपियों को श्री कृष्ण में आनंद मिला। श्री कृष्ण ने पहले गोपी में आत्म तत्व की स्थापना की। तो आत्मा कृष्ण अविच्छिन्न है, वही आत्मा गोपी शरीर अविच्छिन्न हो गई। बोले भगवान ने अपने आत्म सुख पहले गोपियों के हृदय में रखा, गोपियों के हृदय में रखा, फिर उसी सुख का भगवान ने भोग किया। भगवान ने क्या किया कि अपनी आत्मा का सुख गोपियों में रखा पहले, और फिर उसका ही आनंद लिया। तो भगवान ने किसका आनंद लिया? अपना। गोपियों से आनंद नहीं लिया, किसका आनंद लिया? अपना ही। एक सच्चिदानंद घन परमात्मा ही परमात्मा है, इस दृष्टि से परित्याग किए बिना श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ विहार किया, रासलीला की और गोपियों को आनंद दिया। बोले भगवान श्री कृष्ण ने सिर्फ एक भगवान है, एक भगवान है, ऐसा भाव रखकर गोपियों के साथ विहार किया, उन्हें आनंद दिया और रासलीला की।
जैसे वो पहले बहुत दृष्टांत चलता था ना कि गोपियाँ जैसे कृष्ण के लिए कहते थे कि भाई, वो कहते थे मैंने तो किसी गोपी का मुख ही नहीं देखा। तो गोपियों के मन में संशय आ जाता है कि रोज़ तो हमारे साथ विहार करते हैं और कहते हैं मैं तो अखंड ब्रह्मचारी हूँ, रोज़ तो हमारे साथ छेड़छाड़ करते हैं और कहते हैं मैं तो गोपी का मुख भी नहीं देखा। तो एक दिन कृष्ण जी कहते हैं कि देखो मेरे वो आए हुए हैं गुरु जी। कौन गुरु जी आए हुए हैं? दुर्वासा ऋषि। जाओ उनको भोजन खिला के आओ। तो बोली गंगा जी तो चढ़ी हुई है, कैसे जाएंगे? तो बोले कहना कि किसी कृष्ण ने अगर किसी गोपी का मुख ना देखा हो आज तक तो गंगा जी नीची हो जाए। तो नीची हो गई गंगा जी। बोले अरे ये तो बड़ा छलिया है, रोज़ तो हमारे साथ छेड़छाड़ करता है, रोज़ हमारा वो तंग करता है हमें, रोज़ हमारा माखन खाता है और कह रहा है मैंने किसी गोपी का मुख ना देखा। फिर भी गंगा जी नीची हो गई। खैर वो गई, उनको खूब सब दही वड़ा और वो मिठाई सब खिलाई, रसमलाई, पकौड़ी, कचौड़ी सब खिलाई। वो तो दुर्वासा ऋषि को उन्होंने खूब पेट भर के छक्के खाया। तो बोलिए अब तो बहुत खुश हुई, वो भी बहुत खुश हुए। तो बोलिए अब हम जाएंगे कैसे, गंगा जी तो चढ़ी हुई हैं। बोले अगर दुर्वासा ऋषि ने एक अन्न का दाना भी ना खाया हो तो गंगा जी नीची हो जाए। बोले तो वो छलिया, इनके गुरु जी तो डबल छलिया। उन्होंने कहा अगर दुर्वासा ऋषि ने एक अन्न का दाना ना खाया हो तो गंगा जी नीची हो जाए। गंगा जी नीची हो जाती। बोले ये क्या? तो बोले ये लोग अपनी आत्मा में रहते हैं, कृष्ण जी अपनी आत्मा में रहते हैं, आत्मा में विहार करते हैं और गोपियों को भी एक आत्मा करके देखते हैं, दूसरा करके देखते ही नहीं। और दुर्वासा ऋषि ने भी शरीर को खिलाया है ना, उन्होंने भोग दृष्टि से नहीं खाया। भोग दृष्टि से नहीं खाया तो उन्होंने कहा मैंने तो अन्न का दाना नहीं खाया, मैं तो आत्मा में स्थित हूँ। शरीर को खिलाया, इसलिए उन्होंने कहा मैंने तो एक अन्न का भी दाना नहीं खाया। अब इसमें सच्चाई की राह है। तो अब कह रहे हैं भगवान ने गोपियों के साथ एक भगवान देखकर ही गोपियों के साथ आनंद लिया। रासलीला में जो नृत्य हुआ उससे हल्लीसक नृत्य बोलते हैं। कौन सा नृत्य बोलते हैं? हल्लीसक। तो इसमें क्या है, कह रहे जैसे हमारे इसमें एक कृष्ण, इसमें 3 तरह से होता है ये। एक पहले तो बीच में एक कृष्ण होते हैं और हजारों गोपियाँ होती हैं। पहले हमने अपनी दूसरी उसमें पढ़ा था 3 करोड़ गोपियाँ थी और बताया कि आगे ये भी लिखा है 100 करोड़ गोपियाँ थी, अनंत गोपियाँ थी। अब इसका एक्सप्लेनेशन कहते हैं कि हमारे मन में एक मतलब हमारे अंदर एक आत्मा और हजारों वृत्तियाँ। तो वृत्तियाँ तो गोपियाँ हैं और आत्मा जो है वो श्री कृष्ण। तो बीच में श्री कृष्ण और हजारों गोपियाँ। वो गोपियाँ कौन है? वृत्तियाँ, थॉट्स, विचार। फिर एक गोपी के साथ एक कृष्ण। बोले जब हमारी आत्मोन्नति होती है तो अगर एक थॉट संसार का आता है तो एक भगवान का भी आ जाता है। फिर हर गोपी के साथ कृष्ण। तीसरे राउंड में क्या होता है? हर गोपी के साथ कृष्ण। तो फिर हमारे हर भाव के साथ भगवान होते हैं, हर भाव के साथ। बोलिए हल्लीसक नृत्य होता है। अब इसमें बताया कि जब हमारे मन में एक स्थायी भाव होता है, मतलब हमारा मन बिखरा हुआ नहीं होता है, तभी हमें आनंद आता है। जैसे उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि आप एक गिलास शरबत पी रहे हैं, आप जैसे आपने बड़े मन से चाय बनाई या शरबत बनाया, अब आप पी रहे हैं। इधर तो क्या हुआ कि बच्चा आया, आपने उसको डांट दिया शरबत पीते पीते। फिर इतने बीच में श्रीमान जी से लड़ाई हो गई, पति से लड़ाई हो गई, फिर सास जी आ गई, फिर उनसे कुछ कहन सुनन हो गई, इतनी देर में सौत आ गई। तो जो गिलास में रस है उसको पीने में मज़ा आएगा? हैं? आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि भाव में स्थायित्व हुए बिना रस की उत्पत्ति नहीं होती। वह तो सर्वदा हृदय की वस्तु है। यानी जब तक आपका मन पूरी तरह एक चीज़ में नहीं लगेगा, स्थायी नहीं होगा, इधर उधर बिखरा हुआ होगा। बोले बिखरे हुए मन से भगवान में आनंद नहीं आता। अब इसमें एक बात और बताइए कि गोपी को गोपी क्यों कहते हैं? गोपी को गोपी क्यों कहते हैं? बोले जब कृष्ण पैदा हुए तो एक बालक बनकर आ गए गोकुल में, एक बालक बन के आ गए। अब ये जो थे गोकुलवासी तो सब जानते थे, पर उन्होंने भगवान के इस रहस्य पर
कि वो ईश्वर है पर्दा डाला, क्योंकि भगवान नहीं बताना चाहते थे कि मैं ईश्वर हूँ। तो ईश्वर को छिपाना चाहते थे, तो अब क्या करा उन्होंने, गोपियों ने उनको कह दिया चोर है चोर है चोर है, कि हमारा माखन चुराता है और हमसे छेड़छाड़ करता है। तो उन्होंने उनका जो ईश्वरत्व था उसको छिपा लिया, छिपाया ना हम ईश्वरत्व को। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि जो नंद का छोरा है वो ईश्वर है, गोकुल वासियों ने कहा, ब्रजवासियों ने कहा, नहीं, उसको छिपाया। बोले जैसे एक वो हो, एक गुरुजी हो और उनका शिष्य हो। अब गुरुजी ने किस चीज़ पे धूल डाल दी, अब गुरुजी ने जब धूल डाल दी तो शिष्य ने एक टोकरी और धूल डाल दी। मतलब ये गुरुजी छिपाना चाहते हैं इस बात को, तो उसने उसको और छिपा दिया। तो बोले जो भगवान नहीं चाहते थे कि प्रकट हो, क्यों नहीं चाहते थे प्रकट हो, प्रकट अगर करते तो कंस आ जाता मारने के लिए, इसलिए उन्होंने अपने ईश्वरत्व को शुरू में छिपाया। तो गोपियों को पता था ये भगवान है, पर उन्होंने उसको छिपाया, इसलिए ये गोपी, इसलिए ये गोपी है। तो गोपी माने कौन, जो भगवान के रहस्य को छिपाए। तो बोले क्या होगा, कोई किसी को पसंद आएगा, नहीं पसंद। बोले खुफिया पुलिस पसंद नहीं आती। अब जब हम प्रेम करते हैं घर में भी, तो हम क्या करते हैं, फ़ोन चेक करते हैं, किससे बात करते हैं, हम वो रखते हैं खुफिया पुलिस, कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं। तो बोले प्रेम नहीं होगा कभी। प्रेम में अपनी बात को गुप्त रखो, कोई वो कुछ भी करे, हमारा प्रेम। तो कह रहे खुफिया पुलिस करोगे तो प्रेम कभी नहीं होगा। तो गोपियों ने और गोपों ने भगवान के उसको रहस्य को गुप्त रखा, इसलिए उनका नाम गोपी है। दूसरा कहते हैं जब हमारा प्रेम होता है तो इंद्रियों को सुरक्षित रखना पड़ता है, इंद्रियों को सुरक्षित रखना पड़ता है। इंद्रियां हमारी बिखरी हुई हों हमारा, तो हमें भगवान रस नहीं मिलेगा। बोले एक घड़ा है, उसमें निरे छेद हैं, निरे छेद हैं, तो उसमें शरबत निकल के भागेगा ना, उसमें से आप रस पी सकते हैं, शरबत पी सकते हैं, नहीं पी सकते। तो इंद्रियों के छिद्र बंद करके संयम में रह के हृदय कलश में प्रेम अमृत भरकर उसको भगवान के सामने जिसने स्थापित किया वे गोपी है। कह रहे सारी इंद्रियों के छेदों को बंद करके भगवान के सामने स्थापित किया अपने हृदय कलश को, वही गोपी है। अब इन्होंने बहुत मज़ेदार बात कही है। इन्होंने कहा है कि एक बार एक आदमी जो है बैकुंठ के दरवाजे पे पहुंचा, तो बहुत रोने लगा कि दरवाज़ा खुले, दरवाज़ा खुले, दरवाज़ा खुले। अब बैकुंठ का दरवाज़ा खुल ही नहीं रहा। तो भगवान की आकाशवाणी हुई कि तुम्हारे पास कोई ऐसी चीज़ है जो तुम मुझे अर्पण करो जो कि तुमने किसी को ना बताई हो। मैंने कोई ऐसा दान हो, कोई पुण्य हो, कोई ऐसा तुमने कर्म किया हो जो किसी को पता ना हो, जो तुमने छिपा के किया हो। बताइए कोई ऐसा कर्म है, कोई ऐसा दान, कोई ऐसा पुण्य, कोई ऐसा अच्छा कर्म जो आपने किया हो, भगवान से प्रेम किया हो, भगवान का कुछ अनुभव हुआ हो जो आपने किसी से को नहीं बताया हो। बोले अगर है तो बैकुंठ का दरवाज़ा खुलेगा। और कोई ऐसी चीज़ नहीं है आपके पास, कोई ऐसी चीज़ नहीं है आपके पास जो आप भगवान को अर्पण कर सकें। आप हर चीज़ तो बता देते हैं दूसरों को, हर आपने जरा सा कुछ किया आपने उसको गा दिया, 10 लोगों को बता दिया। तो कह रहे वो तो आपने उसका तो आनंद ले लिया, तो भगवान को कहाँ अर्पित करेंगे। भगवान को झूठा फल चढ़ाते हैं, भगवान को सूखा हुआ फल, सूंघा हुआ फल चढ़ाते हैं, नहीं चढ़ाते। तो कह रहे हैं जब आप कोई गुप्त चीज़ भगवान को चढ़ाएंगे वही आप भगवान स्वीकार करेंगे। तो इस बात पे ध्यान रखिएगा कि हम क्या चढ़ाते हैं भगवान को। तो कह रहे हैं भगवान तो क्या, जब हम कोई गुप्त चीज़ भगवान को चढ़ाते हैं, हम तो अब हर चीज़ का ढंढोरा मत पीटिएगा, गुप्त रखिएगा। तो भगवान जो है उदार है। बोले वो अगर कोई नौकर अपने मालिक का दान कर दे तो कोई नौकर मालिक का दान कर सकता है? कर सकता है? नहीं कर सकता। पर भगवान मालिक है नहीं, और उनका नाम हमें मिलता है ना, वो नौकर है। पर भगवान खुद मालिक होके अपना दान
हमको दे देते हैं। तो भगवान हर चीज़, देखिए इसमें बता रहे हैं, हमारे नौकर हमको दान कर दिया तो सचमुच हमारा दान हो गया। भगवान का नाम उदार है। नाम क्यों उदार है? कि ये है तो भगवान का नौकर, और दान मालिक का भगवान का करता है ना। नाम तो भगवान का नौकर है, पर दान किसका करता है? भगवान का। हमें भगवान मिल जाते हैं नाम लेने से। भगवान का नाम नामी का दान कर देता है, भगवान का गुण गुणी का दान कर देता है, भगवान की लीला लीलाधारी का दान कर देती है। ये जो भगवान की चेष्टा है ना, जैसे आँखों का चलना, तिरछा चितवन, ये है तो आँख की चेष्टा, दान आँख वाले का कर देती है। तो कह रहे हैं ये सब चीज़ें भगवान का दान, भगवान का नाम, भगवान का गुण, भगवान की चेष्टाएं, सब भगवान का दान कर देती हैं। अब गोपियां हिल मिल गई कृष्ण से और कृष्ण हिल मिल गए गोपियों से। गोपियों की क्या स्थिति है? प्यारे का देखना, प्यारे को देखना, प्यारे का देखना, प्यारे को देखना। माने श्याम सुंदर देख रहे हैं गोपियों की ओर। श्याम सुंदर किसकी ओर देख रहे हैं? गोपियों की ओर। और गोपियां देख रही हैं श्याम सुंदर की ओर। ये जो दोनों ओर से आंखें मिली, उनका मुख कमल खिल गया कि प्यारे हमारी ओर देख रहे हैं और हम प्यारे की ओर देख रहे हैं। आंखें मिली, आंखें रंग गईं और एक दूसरे के रंग में मुख कमल खिल गया। अब कृष्ण गोपियों की तरफ देख रहे हैं और गोपियाँ कृष्ण की तरफ देख रही हैं और दोनों का मुख कमल खिल गया। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राना।